दोस्तों एक सेइंग है इंग्लिश में विच इज व्हेन फिशरमैन इज नॉट फिशिंग ही इज प्रिपेयरिंग हिज नेट्स। एंड फिशरमैन कब नहीं जाता फिश करने के लिए? तब नहीं जाता जब समंदर में तूफान आ गया हो, राइट? और ये सेइंग मैं आप सबके साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि इन लास्ट 1.5 ईयर अगर हम देखें तो मार्केट में भी तूफान आया है। एंड जैसे फिशरमैन के लिए उसका प्रॉफिट होता है फिश, कितनी ज्यादा फिश वो पकड़ पाता है, उसी तरह से इन्वेस्टर्स के लिए उसका प्रॉफिट रहता है अपने पैसों पे एप्रिसिएशन, जो हमें लास्ट 1-1.5 साल से नहीं मिला है। पर जैसे फिशरमैन जब समंदर में तूफान आता है तो वो घर पे हाथ रख के बैठे नहीं रहता, वो करता है अपने आप को प्रिपेयर, वो करता है अपनी नेट्स को प्रिपेयर, वो अपने नेट्स को, जाले को बड़ा करता है एंड अपने स्किल्स को इंप्रूव करता है। सो जब समंदर शांत हो एंड जब फिशिंग कंडीशन अच्छी हो तो वो जाके ज्यादा से ज्यादा फिश पकड़ पाए और अपने प्रॉफिट को बढ़ा पाए। उसी तरह से ये जो समय है ना दोस्तों, जहां पर 1-1.5 साल में मार्केट ने कुछ नहीं किया है, ये समय है इन्वेस्टर्स के लिए जस्ट लाइक फिशरमैन अपने आप को प्रिपेयर करने का, अपने नॉलेज को बढ़ाने का, नई नई कंपनीज को डिस्कवर करने का और अपनी वॉच लिस्ट के साथ रेडी रहने का, प्रिपरेशन के साथ रेडी रहने का। एंड दैट इज द रीजन व्हाई इन टुडेज एपिसोड आई एम गोना शेयर माय प्रिपरेशन विद यू गाइस। मेरे वॉच लिस्ट में, मेरे जो प्रिपरेशन में जो सारी कंपनीज है उसमें से 10 कंपनीज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूं इन टुडेज एपिसोड, जो मुझे लगता है दैट इन 2026 जब मार्केट कंडीशन इंप्रूव होगी एंड जो होनी है, क्योंकि जो अपडेट्स लिए गए आरबीआई के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि जीएसटी रेट कट्स, इंटरेस्ट रेट कट्स, इनकम टैक्स कट्स एंड ऑल्सो आरबीआई लिक्विडिटी इन्फ्यूजन, ये सारी चीजों की वजह से आने वाले साल में जो अर्निंग्स है वो इंप्रूव होगी। एंड ऑल्सो अगर टैरिफ सिचुएशन सॉल्व हो जाए, सो इट कुड बी ऑल्सो अ कैटलिस्ट, अ ट्रिगर जो मार्केट कंडीशन को इंप्रूव कर सकता है। एंड जब मार्केट कंडीशन इंप्रूव होगी तो ये 10 कंपनीज मुझे लगता है बहुत अच्छे से इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड कर सकती है। एंड बाय द वे मेरे प्रिपरेशन में सिर्फ 10 कंपनीज नहीं है, 25-30 कंपनीज है जो मैं डिस्कस करने वाला हूं अलॉन्ग विथ टीचिंग यू आरपीआर एनालिसिस। इस संडे सुबह 11 बजे सेशन रहने वाला है स्मॉल कैप मास्टरी क्लब के मेंबर्स के लिए। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, न्यू ईयर भी आ रहा है, तो देयर इज अ कूपन कोड HNY 2026, जिससे सिर्फ 24 आवर्स के लिए, ये वीडियो जब से लाइव होगा उससे 24 आवर्स के लिए 26% का डिस्काउंट आप ले सकते हो ऑन स्मॉल कैप मास्टरी क्लब क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली मेंबरशिप के ऊपर। बट ये बाद में हम डिस्कस करके पहले जान लेते हैं 10 कंपनीज के बारे में जो मुझे लगता है 2026 में अच्छा परफॉर्म कर सकती है अगर मार्केट कंडीशन इंप्रूव होती है तो। साथ ही हम जानेंगे व्हाट आर द की ग्रोथ ट्रिगर्स इन दिस कंपनी, जिसकी वजह से आई फील दैट एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट है इन दिस कंपनीज में। साथ ही हाउ मच ग्रोथ वी कैन एक्सपेक्ट एंड इज देयर अ वैल्यूएशन कंफर्ट, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एट द एंड ऑफ द वीडियो वी आर गोना कंक्लूड द वीडियो विथ व्हाट आर माय व्यूज फॉर 2026। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, माय नेम इज प्रतीक, आई होप यू आर वेल। बट आज है 31 दिसंबर, कल से नया साल स्टार्ट होने वाला है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। एज अ फेलो इन्वेस्टर एक बहुत अच्छी विश मैं आप सबके लिए कर सकता हूँ, विच इज कि जो जैसा 2025 था वैसा एटलीस्ट 2026 नाउ हम इन्वेस्टर्स के लिए इंप्रूव हो जाए मार्केट कंडीशन एंड हमारे प्रॉफिट्स मल्टीफोल्ड हो जाए। दैट इज माई विश फॉर ऑल ऑफ यू फॉर दिस न्यू ईयर। एंड बिकॉज दिस इज अ न्यू ईयर, एक दिन के लिए 24 आवर्स के लिए, जब से वीडियो लाइव जाएगा तब से आप स्मॉल कैप मास्टरी क्लब के क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली मेंबरशिप के ऊपर 26% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। सो जाओ जल्दी से अवेल कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। द फर्स्ट कंपनी इन द लिस्ट इज जेएम फाइनेंशियल्स। नाउ अगर आप सेशन में थे लास्ट वीक के फाइनेंशियल सेक्टर के, जहां पर हमने आरबीआई ने जो 2 लाख करोड़ का मनी इन्फ्यूजन का प्लान बनाया है, उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर एंड कैपिटल मार्केट सेक्टर वुड बी द मोस्ट बेनिफिटेड सेक्टर आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिसीजन, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया कि कैसे ये आरबीआई के द्वारा जो मनी इन्फ्यूजन का जो चीज है वो कैसे इस सेक्टर को बेनिफिट कर सकता है एंड कौन कौन सी कंपनीज थ्रू अवे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है राइट नाउ, वो हमने डिस्कस किया था। तो वहां पर हमने जेएम फाइनेंशियल्स की बात की थी। व्हाई जेएम फाइनेंशियल्स इज लुकिंग इंटरेस्टिंग, बिकॉज ये जो कंपनी है उसके पास काफी सारे बिजनेस वर्टिकल्स हो जाते हैं, 3-4 बिजनेस वर्टिकल्स है एंड इन ये 3-4 बिजनेस वर्टिकल्स फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ डिकेड्स रिलेवेंट हो सकते हैं, ऐसे सारे बिजनेसेस है। एंड राइट नाउ द वैल्यूएशन कंफर्ट इज आल्सो प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, जो मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहूंगा राइट। सो इफ वी गो screener.in पे एंड अगर हम जेएम फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी का पी रेशियो हो जाता है 12.5 टाइम्स के आसपास। हमने 6-7 महीने पहले भी जेएम फाइनेंशियल्स का डिस्कशन किया था एंड तब से जो कंपनी का स्टॉक प्राइस है वो इंप्रूव हुआ था, बट बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशन फिर से कंपनी का स्टॉक प्राइस एक अच्छे वैल्यूएशन कंफर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, विच इज अ गुड थिंग बिकॉज एज वी आर प्रिपेयर्ड वी कैन जस्ट बाय मोर ऑफ दीज कंपनीज एज वेल, नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, आई एम जस्ट शेयरिंग माय व्यू राइट। बट यहाँ पर अगर हम पीपीटी में जाए, जो एक बहुत ही अच्छा सोर्स हो जाता है अगर आप इन्वेस्टर एज एन इन्वेस्टर किसी भी कंपनी की इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो तो। सो यहाँ पर कंपनी के 3-4 बिजनेस वर्टिकल्स हो जाते हैं।
द फर्स्ट वन इज कॉर्पोरेट एडवाइजर इन कैपिटल मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज। तो यहाँ पर कंपनी जो दूसरी कंपनी रहती है उसको लिस्ट होने में मदद करती है, आईपीओ लाने में मदद करती है। सेकेंडली मर्जर एंड एक्विजिशन में भी कंपनी मदद करती है, बीच में अपना कमीशन कमाती है, राइट। सो यहाँ पर दिस इज फर्स्ट बिजनेस एंड ये बिजनेस में कंपनी मार्केट लीडर हो जाती है। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ा प्लेयर हो जाता है इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, राइट। एंड ऑल्सो ओवर हियर इफ यू सी नंबर 1 इन आईपीओ टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड कॉस्ट, सेकंड बिजनेस वर्टिकल हो जाता है वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट बिजनेस। नाउ वी ऑल नो दैट राइट नाउ आई थिंक 7-8% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, राइट। एंड ये जो नंबर है वो धीरे धीरे करके बढ़ना ही है इन इंडिया। फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ इंडिया होना ही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा फ्लो लोगों का आएगा इक्विटीज में, म्यूचुअल फंड में, जिससे एसेट मैनेजमेंट बिजनेस जो ये वर्टिकल है ये इस कंपनी का बेनिफिट करेगा फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ डिकेड्स। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोग मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास का लेडर क्लाइम कर रहे हैं और अपर मिडिल क्लास से हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का लेडर क्लाइम करते जा रहे हैं, धीरे धीरे अपनी इनकम एंड नेटवर्थ को बढ़ाते जा रहे हैं। सो जैसे जैसे इंडिया में हाई इनकम इंडिविजुअल्स बढ़ते रह गए, वैसे वैसे वेल्थ मैनेजमेंट इज द स्पेस जहां पर नेक्स्ट कपल ऑफ डिकेड्स के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट है एंड इस बिजनेस सेगमेंट में भी ये कंपनी काम करती है, राइट। सो दैट इज आल्सो देयर। प्राइवेट मार्केट इज वन ऑफ द बिजनेस जो थोड़ा डामाडोल बिजनेस है, बट यहां पर कंपनी एक अच्छे डायरेक्शन के साथ जा रही है। जो पहले कंपनी ने गलतियां की थी वो गलतियों को फिर से दोहराने नहीं वाली एंड अपने बैलेंस शीट को साफ कर रही है, जो हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट एज वेल। बट जेएम फाइनेंशियल के ऊपर डिटेल में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमने स्मॉल कैप मास्टरी क्लब में आप ये एपिसोड देख सकते हो, जहां पर बहुत ही डिटेल में हमने जेएम फाइनेंशियल की बात की एंड ऑल्सो यूट्यूब पे भी हमने ये एपिसोड डाला है, 6 महीने पहले वाला एपिसोड आप देख सकते हो, राइट। सो दिस इज देयर। एंड अफोर्डेबल होम लोन्स में भी कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, जो हम आप सबके साथ डिस्कस कर लेता हूं, राइट। सो यहां पर इफ यू सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस ऑफ द कंपनी इज कॉर्पोरेट एडवाइजरी एंड कैपिटल मार्केट बिजनेस। इन अ वे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का बिजनेस हो जाता है, क्योंकि यहां पर कंपनी बहुत ही तगड़ा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर कमाती है एंड ये इस मार्केट में एक वन ऑफ द लीडर कंपनी हो जाती है। एंड इफ यू सी इन लास्ट क्वार्टर कंपनी ने बहुत ही अच्छे से ग्रो किया। सो या दिस इज द ब्रेड एंड बटर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। जो ग्रोथ मेजर ग्रोथ आनी है कंपनी की वो इस सेगमेंट में आनी है, राइट। सो दैट इज देयर। वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस में कंपनी फिलहाल बहुत ज्यादा कैपिटल इन्फ्यूज कर रही है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो फॉर एग्जांपल इफ यू सी जो कंपनी ने लास्ट क्वार्टर कंपनी ने अपने आरएम्स को 101 रिलेशनशिप मैनेजर्स थे उसको बढ़ा के 204 रिलेशनशिप मैनेजर किया है, अपने इस नंबर को डबल किया है। एंड ये जो इंडिविजुअल्स है, आरएम्स है, रिसर्च एडवाइजर्स है, उनकी फीस बहुत ज्यादा रहती है। तो आई फील दैट वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस में नेक्स्ट 1 या 2 क्वार्टर के लिए जो प्रॉफिट्स है वो डिप्रेस दिख सकते हैं, एज वेल एज जो मार्केट कंडीशन है वो अभी तक इंप्रूव नहीं हुई है। सो अगर 2026 में इंप्रूव होगी सो यहाँ पे ये जो इन्वेस्टमेंट है उसका फल देखने मिलेगा, बट ये 1 या 2 क्वार्टर का डिले हो सकता है इसमें। सो आई फील वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस में जो प्रॉफिट्स है वो थोड़े डिप्रेस्ड हो सकते हैं फॉर नेक्स्ट क्वार्टर एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वार्टर एज वेल, राइट। बट यहाँ पर भी कंपनी का फोकस आप देख सकते हो कि कंपनी इन्वेस्ट कर रही है इन वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस, क्योंकि इनको भी पता है कि वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस के पास नेक्स्ट कपल ऑफ डिकेड्स के लिए इंडिया में अपॉर्चुनिटी है, राइट। सो दैट इज देयर। नाउ थर्ड वन इज एसेट मैनेजमेंट बिजनेस एंड यहाँ पर भी कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। इफ यू सी कंपनी ने 48% से अपने रेवेन्यू को ग्रो किया है एंड ऑल्सो इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस कंपनी इज क्लोज टू ब्रेक इवन इफ यू सी। सो दैट इज ऑल्सो देयर। एंड यहाँ पर अगर मार्केट कंडीशन इंप्रूव होती है तो ज्यादा से ज्यादा एसआईपी फ्लोज आएंगे, ज्यादा से ज्यादा कैपिटल एप्रिशिएट होगा जो फंड है उसका, एंड जिससे जो कमीशन इनकम जो कमाता है एएमसी वो बढ़ेगी, जिससे कंपनी आगे जाके प्रॉफिटेबल हो सकती है, राइट। द नेक्स्ट बिजनेस सेगमेंट इज द प्राइवेट मार्केट बिजनेस एंड ये थोड़ा डामाडोल बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने 2017-18 में होलसेल बैंकिंग में रियल एस्टेट को बहुत बड़े बड़े लोन बांटे थे, जो लोन कंपनी अच्छे से रिकवर नहीं कर पा रही थी। सो ये जो गलती कंपनी ने की थी वो कंपनी गलती सुधार रही है। सो इफ यू सी कंपनी ने जो 4000 करोड़ की अपनी लोन बुक थी वो कम करके अराउंड 1860 करोड़ के आसपास पहुंचा दी है, ये और ज्यादा कम करने की आकांक्षा है गोइंग फॉरवर्ड, कंपनी के मैनेजमेंट का ये कहना है, राइट। एंड इफ यू सी जो बीस्पोक है वो कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है, दिस इज द प्राइवेट मार्केट सिंडिकेट। सो यहाँ पर कंपनी अपने बैलेंस शीट को एसेट लाइट मॉडल के ऊपर लेके जाना चाहती है, जहां पर कंपनी फी इनकम भी कमाएगी एंड इंटरेस्ट इनकम भी कमाएगी। एंड क्योंकि जेएम फाइनेंशियल के काफी बड़े बड़े कॉन्टेक्ट्स है एंड बहुत अच्छे से सिंडिकेट कर सकती है जिन कंपनीज को लोन चाहिए, जो बैंक्स के साथ भी कंपनी का टाइप है, तो यहाँ पर ये एक परफेक्ट कैंडिडेट हो जाता है सिंडिकेशन के लिए। एंड यही एक एसेट लाइट मॉडल के साथ, एक व्यू के साथ कंपनी इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहती है। जो पहले गलतियां दोहराई थी, जहां पर बैलेंस शीट हैवी कर दी थी, वो नहीं करना चाहती। एक लाइट बैलेंस शीट के साथ कंपनी इस सेगमेंट में ग्रो करना चाहती है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। सो ये हो जाता है ये कंपनी का बिजनेस। एंड ऑल्सो द लास्ट बिजनेस सेगमेंट ऑफ द कंपनी इज अफोर्डेबल होम लोन्स एंड ये भी एक अच्छा बिजनेस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। एंड अफोर्डेबल होम लोन्स में द थिंग इज दैट डिफॉल्ट रेट्स बहुत ज्यादा नहीं होते, दैट इज ऑल्सो रियली गुड थिंग। एंड बिकॉज ऑफ दैट इफ यू सी एंड यहाँ पर कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, 50% से कंपनी ने अपने रेवेन्यू को ग्रो किया एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कंपनी ने 121% से ग्रो किया, दैट इज देयर। एंड ऑल्सो एनआईएम अगर हम कंपनी की देखें तो जो कंपनी अपने लोन्स पे यील्ड कमा रही है वो 13% के आसपास
कमा रही है, एंड जो कंपनी का NIM है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, वो अप्रोक्सीमेटली 7.1% के आसपास है. सो दैट इज अ रियली गुड नंबर, राइट? सो ये सारे बिजनेस सेगमेंट हो जाते हैं JM फाइनेंशियल्स के. एंड द ओनली थिंग टू ट्रैक इन JM फाइनेंशियल इज दैट अगर मार्केट कंडीशन अच्छी होती है, जो मार्केट में तूफान आ रहा है वो अगर संभल जाता है, धीरे धीरे अगर हम एक बुल मार्केट की तरफ जाने लगते हैं इन 2026 एंड ऑल्सो इन 2027. सो जैसे जैसे मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ता है लोगों का, इन्वेस्टर्स का, एंड जैसे जैसे जो कंपनीज है वो ज्यादा से ज्यादा IPO लेके आने लगती है, जब बुल फेज होता है तो काफी ज्यादा IPOs आते हैं, यू नो. सो अगर ज्यादा IPOs आने लगे, मार्केट पार्टिसिपेंट्स ज्यादा इन्वॉल्व होने लगे इन द मार्केट, सो जब ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक अच्छा व्यू पर्सपेक्टिव होता है इन्वेस्टर्स का, तब ये जो सारी कंपनीज है वो अच्छा करती है, राइट? सो अगर मार्केट अच्छा करेगा इन 2026 तो ये कंपनी भी अच्छा करेगी, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू ट्रैक. एंड ऑल्सो कैसे कंपनी अपने आप को ग्रो करिए वो तो हमें ट्रैक करना ही है. सो दिस इज माय व्यू अबाउट JM फाइनेंशियल्स. यस, वैल्यूएशन कंफर्ट इज देयर ऑन टॉप ऑफ दैट, एंड दैट इज व्हाई दिस कंपनी इज देयर इन माय वॉच लिस्ट. मूविंग अहेड टू द सेकंड कंपनी इन द लिस्ट, व्हिच इज FedFina, फेडरल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड. नाउ ये कंपनी क्यों इंटरेस्टिंग लगती है मुझे? सी द थिंग इज दैट इन लास्ट 1.5 ईयर गोल्ड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. सो इक्विटीज जब अच्छा परफॉर्म नहीं करती, ऑफ कोर्स गोल्ड अच्छा परफॉर्म करता है, बट ऑन टॉप ऑफ दैट अगर हम देखें तो जो सेंट्रल बैंक है वो ज्यादा से ज्यादा गोल्ड बाय किए जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि लोगों का भरोसा उठ रहा है US डॉलर से, एंड ऑल्सो जो ट्रम्प चाचा के मूड स्विंग्स होते हैं उसके वजह से भी जो बड़े बड़े सेंट्रल बैंक है वो बहुत ज्यादा अनसर्टन है अबाउट डॉलर्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट सबसे ट्रस्टेड करेंसी हिस्टोरिकली अगर कुछ रही है तो दैट इज गोल्ड, एंड दैट इज द रीजन व्हाई जो सेंट्रल बैंक है वो बड़े बड़े अमाउंट में गोल्ड बाय कर रहे हो, अपने रिजर्व्स को बढ़ा रहे हैं, जिससे गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है, जिसकी वजह से गोल्ड का प्राइस भी बढ़ रहा है. बट द थिंग इज इन इंडिया, अगर मैं आपको एक डेटा बताऊं, सो लोगों के पास 315 ट्रिलियन रुपीस का गोल्ड पड़ा है, राइट? और इसका सिर्फ 5 से 6% गोल्ड लोन के लिए यूज किया जाता है. जस्ट इमेजिन कि जो लोगों के पास 315 ट्रिलियन का गोल्ड है उसमें से जो 5 से 6% का नंबर है वो एटलीस्ट डबल हो जाए, 10 से 12% के आसपास हो जाए. आई एम जस्ट टीचिंग यू दैट कैसे आपको थिंक करना है, राइट? 10 से 12% के आसपास हो जाए तो ये जो मार्केट है वो कितना बड़ा हो सकता है, एंड यहाँ पर जो कंपनीज अच्छा कर रही है उनके लिए कितनी बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, कंसिडरिंग जो गोल्ड का प्राइस है वो स्टेबल रहता है एंड बहुत ड्रास्टिकली नहीं गिरता. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है अगर आप गोल्ड लोन सेक्टर में किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो, राइट? एंड अगर आप मेरा व्यू पूछोगे फॉर नेक्स्ट ईयर, आई थिंक गोल्ड का एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा नहीं होगा, बट आई फील दैट बहुत ज्यादा तेजी से क्रैश नहीं हो सकता, एक स्टेबल लेवल पे ट्रेड करता रहेगा. दैट इज माई व्यू. आई कैन बी रॉन्ग एज वेल. मैंने कभी गोल्ड में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, सो आई कुड बी रियली रॉन्ग, बट दिस इज माई व्यू अबाउट गोल्ड, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन गोल्ड लेंडर्स. एंड इन गोल्ड लेंडर्स के स्पेस में अगर आप देखो तो जो सबसे बड़ा प्लेयर हो जाता है, सबसे वेल रन प्लेयर हो जाता है, आप कह सकते हो कि ये इस सेक्टर का HDFC बैंक माना जाता है, एंड इस कंपनी का नाम हो जाता है मुथूट फाइनेंस. बट आई वांट अ स्मॉलर कंपनी जो वो बड़ी कंपनी बन सकती है, एंड यहाँ पर द कंपनी विच इज देयर इन माई प्रिपरेशन जो आई है वो आती है FedFina. एंड यहाँ पर वाई FedFina? क्योंकि इफ यू सी कंपनी ने अपने गोल्ड लोन के सेगमेंट को बहुत ही अच्छे से ग्रो किया. सो इफ यू सी कंपनी के 2 बिजनेस सेगमेंट हो जाते हैं. द फर्स्ट वन इज सिक्योरिटी अगेंस्ट कोलेटरल एंड द सेकंड वन इज गोल्ड लोन. सो यहाँ पर इफ यू सी द गोल्ड लोन वाला स्पेस, तो कंपनी ने अपने AUM को 32% ओवरऑल ग्रो किया है, एंड जो गोल्ड लोन वाला जो स्पेस है वो कंपनी ने कैसे ग्रो किया है, 1000 करोड़ का गोल्ड लोन का AUM था, वो कंपनी ने 5 गुना करके अराउंड 5880 करोड़ के आसपास पहुंचा दिया. सो दिस इज द ग्रोथ ऑफ अराउंड 5 to 6 टाइम से कंपनी ने अपने गोल्ड लोन के सेगमेंट को ग्रो किया इन लास्ट 5 इयर्स, जो एक बहुत ही अच्छा नंबर हो जाता है, राइट? सो कंपनी का फोकस इस ट्विन इंजन बिजनेस प्रोफाइल में, जहां पर कंपनी मॉर्गेज लोन्स एंड ऑल्सो गोल्ड लोन्स प्रोवाइड करना चाहती है, राइट? एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, सी द थिंग इज दैट ये जो सेगमेंट है ना, गोल्ड लोन का सेगमेंट, इसमें एंटर होना बहुत ज्यादा ईजी है, बट इसको मैनेज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. एंड द थिंग इज दैट इस सेगमेंट में FedFina बहुत अच्छे से गोल्ड लोन एज वेल एज मॉर्गेज लोन्स के सेगमेंट को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है. एंड गोल्ड लोन के सेगमेंट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रिक टू ट्रैक इज दैट कंपनी का AUM पर ब्रांच कितना है, राइट? एंड इन द केस ऑफ FedFina, इफ यू सी 10 करोड़ का जो AUM पर ब्रांच का नंबर था वो बढ़ के अप्रोक्सीमेटली 12 करोड़ के आसपास पहुंच गया है, जब ब्रांच अप्रोक्सीमेटली 543 के आसपास पहुंच गई है. सो दिस इज अ रियली हेल्दी नंबर. अगर आपको AUM पर ब्रांच 10 करोड़ से ऊपर तक का दिख रहा है तो दैट इज अ रियली हेल्दी नंबर, यू कैन से. सो दैट इज देयर. एंड यहाँ पर गोल्ड टनेज की बात कर रहा है कंपनी, एक्टिव कस्टमर बेस आप देख सकते हो, एंड AUM आप देख सकते हो, राइट? एंड यहाँ पर द गोल्ड मिक्स आप एरिया वाइज आप देख सकते हो कि कैसे कैसे गोल्ड एंड ऑल्सो मॉर्गेज लोन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है अराउंड द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, एंड जो मेजर कंपनी का प्रेजेंस है वो हो जाता है इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, राइट? सो दैट इज देयर. सो दिस इज अबाउट FedFina. एंड अगर गोल्ड
उनका सेगमेंट अच्छे से परफॉर्म करता है, गोल्ड का प्राइस स्टेबल रहता है या फिर इंप्रूविंग रहता है, तो दिस कंपनी विल बी द बेनिफिशियर ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेंड एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस कंपनी इज दैट माय वॉच लिस्ट. सो इन इसके ऊपर भी डिटेल में हमने इस एपिसोड में डिस्कस किया, यू कैन चेक इट आउट. ऑलराइट, द नेक्स्ट कंपनी इन द लिस्ट इज ईपैक एंड ऑल्सो यू कैन पुट दिस पीजी इलेक्ट्रोपास्ट एज वेल इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट. सो द थिंग इज दैट 2024 में जो गर्मियां थी वो बहुत ज्यादा थी, काम करना मुश्किल था विदाउट एसी, राइट, एंड दैट इज द रीजन व्हाई 2024 में जो एसी की डिमांड थी वो स्काई रॉकेट हुई पड़ी थी. बट देन आता है 2025 जहां पर जो गर्मियां थी वो शॉर्टर थी एंड मॉनसून जल्दी आ गया, जिसकी वजह से आपने भी नोटिस किया होगा कि इन 2025 गर्मियां इतनी ज्यादा सीवियर नहीं थी, सिर्फ 2-3 महीने के लिए बहुत ज्यादा तपती गर्मी थी, जिससे क्या हुआ कि जो 2024 की जो डिमांड थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एसीज इन्वेंट्री में थे, वो एसीज बिक ही नहीं रहे थे, जिसकी वजह से ये जो ईपैक एंड जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट दैट इज द ओडीएम मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एसीज, राइट. सो इन दोनों कंपनीज की सेल्स ड्रास्टिकली अफेक्ट हुई बिकॉज ऑफ शॉर्टर समर सीजन इन 2025. सो इफ यू सी जो कंपनी की सेल्स थी जो अप्रोक्सीमेटली 77% 173% से बढ़ रही थी इन सितंबर 2025 एंड जुलाई 2024 के नंबर्स आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, वो कम होकर अराउंड -43% के आसपास पहुंचे. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज दैट ये जो सेक्टर है ना, एसी सेक्टर, वो उसके पास नेक्स्ट कपल ऑफ डिकेड्स के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट है, क्योंकि इन इंडिया अराउंड 6 से 7% घरों में एसी है. सो इफ यू जस्ट गो इन द DRHP ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी एंड इफ यू जस्ट गो ऑन द इंडस्ट्री एनालिसिस, इंडस्ट्री ओवरव्यू, यहाँ पर यू विल गेट द डेटा दैट हाउ मच परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड इन इंडिया हैज एसी in the country. So this is the data if you see. So only 8% of Indian households have AC in India, right? जो ग्लोबल एवरेज हो जाता है 42% के आसपास, एंड नियरेस्ट कंट्री अगर हम देखें चाइना, तो वो हो जाता है 100% के आसपास, राइट. सो ये जो 8% का नंबर है, अगेन आई जस्ट वांट टू गिव यू द ब्रॉडर थॉट प्रोसेस. ये जो 8% का नंबर है, ये अगर लेट्स अज्यूम नेक्स्ट 10 साल में डबल हो गया, 16% का हो गया, फिर भी ये मार्केट कितने अच्छे से ग्रो हो सकता है. एंड अगर ये मार्केट ग्रो होता है तो देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एज ईपैक ड्यूरेबल्स, जो कंपनीज के लिए, जो ब्रांडेड कंपनीज रहती है उनके लिए ओडीएम बनाती है, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर है. सो कंपनी का आई थिंक 50-60% ऑफ रेवेन्यू एसी से आता है, बाकी स्मॉल अप्लायंसेस से आता है. इफ यू जस्ट गो ऑन द पीपीटी सो विल गेट टू नो. सो ओवर हियर अगर हम देखें तो कंपनी आरएसी में काम करती है, रूम एयर कंडीशनर एंड स्मॉल डिवाइस में भी कंपनी काम करती है, राइट. कंपनी का 77% रेवेन्यू आता है अराउंड आरएसी से, एंड एसडीए से अराउंड 23% के आसपास आता है. स्मॉल डिवाइस अप्लायंस से 26% के आसपास आता है. सो अगर इन 2026 फिर से अगर गर्मियां बढ़ती है एंड ऑल्सो जीएसटी में जो एसी है उसके ऊपर जीएसटी रेट कट्स हुए हैं, तो जिससे एसी का अडॉप्शन बढ़ सकता है. सो अगर गर्मियां बढ़ती है एंड अगर फिर से एसी एयर कंडीशन में पेंट अप डिमांड आती है, तो दिस कंपनी वुड बी अ बेनिफिशियरी ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेंड एंड दैट इज व्हाई दिस कंपनी इज देयर इन माय वॉच लिस्ट. मूविंग अहेड, द नेक्स्ट कंपनी इन द लिस्ट इज टीडीपीएस. टीडीपीएस की अगर हम बात करें तो द थिंग इज दैट यूएस में जो एनर्जी कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ डेटा सेंटर्स एंड एआई का जो बूम चल रहा है उसकी वजह से, एंड जिसकी वजह से जो टीडी पावर सिस्टम क्या बनाती है, गैस टर्बाइंस एंड जनरेटर्स बनाती है. ये कहाँ यूज होते हैं? जैसे इंडिया में ज्यादा से ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो कहाँ से होती है? कोल से. उसी तरह से यूएस में नेचुरल गैस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है, एंड नेचुरल गैस पावर प्लांट्स को चलाने के लिए जनरेटर्स एंड टर्बाइंस यूज होते हैं जो ये कंपनी जनरेट करती है. एंड इस कंपनी को बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं एंड बुक्ड है फॉर नेक्स्ट 4 to 5 years, 2030 तक के जो ऑर्डर्स है वो बुक्ड है. सो इफ यू सी इन कंपनी के पीपीटी में अगर हम जाए तो कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में अपने ऑर्डर बुक को 45% से ग्रो किया, राइट. सो ओवर हियर इफ यू सी कंपनी की जो ऑर्डर बुक हो जाती है वो अराउंड 1580 करोड़ के आसपास हो जाती है, एंड कंपनी ने 45% से अपने ऑर्डर बुक को ग्रो किया. एंड साथ ही कंपनी का गाइडेंस क्या है? कंपनी का गाइडेंस कंपनी ने इंप्रूव किया. सो ओवर हियर इफ यू सी कंपनी ने गाइडेंस में बताया कि कंपनी अपने टॉप लाइन गाइडेंस को रिवाइज करना चाहती है. अराउंड 1800 करोड़ का गाइडेंस है कंपनी का फॉर FY26. एंड ऑल्सो कंपनी इज सेइंग कि इन द बिजनेस प्लान FY26 margin growth has been factored for the domestic market. However, there are number of large tenders in the market for hydro refurbished, and if the company is successful, the domestic order booking numbers will increase significantly since these are the large orders. And Q2 में if you see कंपनी ने कम्युनिकेट किया है अपने इन्वेस्टर्स के साथ कि on November 29th regarding allotment of the land of setting up facility the Japanese industrial township third phase industrial area, and कंपनी ने कम्युनिकेट किया अपने इन्वेस्टर्स के साथ that also we hereby inform you that the company's unit 3 factory has been established and has now commenced commercial operations, right. So management is walking the talk as well, and company को बहुत अच्छी डिमांड दिख रही है from US and from other European geographies as well. So that is the reason why this company is there in my watch list. And yeah, अगर AI boom इसी तरह से ग्रो होते रहता है तो this company would be the beneficiary of this particular trend. Alright दोस्तों, the next company in the list is Entero Healthcare Solutions Limited. अगर मैं Entero की बात करूँ आप सबके साथ, so the only thing जो investors
इस कंपनी में देख रहे हैं, दैट इज की कंपनी के जो कैश फ्लो है वो कब पॉजिटिव हो गया, राइट। एंड द थिंग इज दैट कंपनी इज एक्वायरिंग मोर एंड मोर कंपनीज टू ग्रो द मार्केट शेयर। एंड ये कंपनी कहाँ काम करती है? ये कंपनी जो मेडिकल डिवाइसेज एंड जो दवाइयां है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। दिस इज द मेजर बिजनेस मॉडल ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। एंड क्यों ये कंपनी इंटरेस्टिंग लगती है? बिकॉज जो डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज है, सो आई विल शेयर द डेटा विथ यू हियर। सो यहाँ पर अगर आप देखो, सो इन द केस ऑफ यूएस, राइट, जो शेयर ऑफ लार्ज प्लेयर्स है इन फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज अराउंड 90 to 95% के आसपास। टॉप 3 प्लेयर्स पूरे मार्केट को कवर करते हैं, राइट। इन द केस ऑफ चाइना, इफ यू सी, द नंबर इज 40 to 45% के आसपास। टॉप 4 प्लेयर्स 40 to 45% ऑफ मार्केट को मैनेज करते हैं। इन इंडिया दिस नंबर इज जस्ट 8 to 10% के आसपास। एंड इन जर्मनी इट इज 95 to 97% के आसपास, राइट। एंड अगर आप ग्रोथ देखो तो 2015 से पहले ये जो ग्रोथ यूएस मार्केट में दिखा है, इन जो बड़े प्लेयर्स का शेयर कैसे इंक्रीज हुआ है, इन द केस ऑफ चाइना एज वेल, इन द केस ऑफ इंडिया एज वेल, एंड इन द केस ऑफ जर्मनी एज वेल, राइट। सो अगर ये ट्रेंड इंडिया में भी फॉलो होता है, एंड अगर जो सबसे बड़े प्लेयर्स है फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन में, वो अगर पूरे मार्केट को कंसोलिडेट करते जाते हैं, सो ऑफ कोर्स दिस कंपनी वुड बी द मेजर बेनिफिशियरी ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेंड। ये मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहता था। एंड यहाँ पर एंटेरो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही है। जहां पर ये स्लाइड में आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कंपनी के प्रेजेंस के बारे में। 20 स्टेट्स, अराउंड 490 सिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट में ये कंपनी काम करती है। अगर हम देखें तो 85,000 रिटेल फार्मेसीज कैटर एंड ऑल्सो 2,800 प्लस हॉस्पिटल कस्टमर्स हो जाते हैं कंपनी के। 113 वेयरहाउस हो जाते हैं पैन इंडिया, एंड अराउंड 6,10,000 करोड़ के आसपास का एवरेज साइज स्क्वायर फीट हो जाता है, राइट। एंड ऑल्सो अगर हम देखें तो कंपनी के पास 83,000 SKUs भी हो जाते हैं। सो दीज आर देयर। एंड इफ यू सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसकी वजह से कंपनी के जो कैश फ्लोज है वो नेगेटिव दिख रहे हैं, विच इज एक्विजिशन। सो इफ यू सी कंपनी कैलेंडर ईयर 2018 से लेकर कैलेंडर ईयर 2025 से हर साल कंपनी अपने जो फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री, राइट, सो यहाँ पर जो छोटे प्लेयर्स है उसको एक्वायर करते जा रही है। सो ऑर्गेनिक एज वेल एज कंपनी इनऑर्गेनिक ग्रोथ का बेनिफिशियरी हो रही है। सो यहाँ पर इफ यू सी इन लास्ट CY25 में कंपनी ने 10 कंपनीज को एक्वायर किया था। इन CY25 में कंपनी ने 9 कंपनीज को एक्वायर किया था। एंड सम ऑफ द कंपनीज ओवर हियर यू कैन सी, राइट, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द ग्रोथ ऑफ एक्वायर्ड कंपनीज। सो इफ यू सी कंपनी जो कंपनीज को एक्वायर करती है उसको भी अच्छे से ग्रो कर रही है, राइट। एंड ग्रोथ की अगर हम बात करें तो जो कंसोलिडेटेड लेवल पे कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ है दैट इज अप्रॉक्सिमेटली 30% CAGR के आसपास, जो एक बहुत ही हेल्दी नंबर हो जाता है दोस्तों। द ओनली थिंग टू ट्रैक इज दैट क्या नेक्स्ट ईयर कंपनी के जो कैश फ्लोज है वो पॉजिटिव होते हैं या फिर नहीं। अगर ये कैश फ्लोज पॉजिटिव हुए तो कंपनी के री रेटिंग का चांस है एक तरह से, एंड विच कुड लीड टू स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन एज वेल। सो दिस इज अबाउट एंटेरो। इसके बारे में भी डिटेल में हमने इस एपिसोड में डिस्कस किया, यू कैन चेक इट आउट। ऑलराइट, मूविंग अहेड, the sixth company in the list is KDDL. Why KDDL looking interesting to me is because of the valuation comfort, right? तो जो कंपनी का मार्केट कैप है, if you see कंपनी का मार्केट कैप क्या है, 3,000 करोड़ के आसपास बेसिकली, राइट। एंड कंपनी एक एसेट ओन करती है इन इंडिया जो भी एक अनदर कंपनी हो जाती है। इट इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी जिसका नाम हो जाता है ईथॉस लिमिटेड। ईथॉस का अगर हम मार्केट कैप देखें तो अराउंड 8,000 करोड़ के आसपास हो जाता है। एंड कंपनी इस कंपनी का अप्रॉक्सिमेटली 50% के आसपास ओन करती है। KDDL इफ यू सी अराउंड 43% के आसपास KDDL ओन करती है। सो इस 8,000 करोड़ के कंपनी का अप्रॉक्सिमेटली 3-3,500 करोड़ का शेयर किसके पास है? KDDL के पास। नाउ इट इज अ होल्डिंग कंपनी, तो आपने हमें होल्डिंग डिस्काउंट लगाना पड़ेगा। तो लेट्स अज्यूम के 1,500 करोड़ का हमने वैल्यू निकाला KDDL के इन्वेस्टमेंट का ईथॉस लिमिटेड में, राइट। सो यू कैन सी दैट 1,500 करोड़ में कंपनी का KDDL का खुद का बिजनेस आपको मिल रहा है, जो बिजनेस हर साल अप्रॉक्सिमेटली 1,800 करोड़ की सेल्स जनरेट करता है एंड 150 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जनरेट करता है। दिस बिजनेस इज इनटू द प्रिसिजन इंजीनियरिंग बिजनेस स्पेसिफिकली फॉर लग्जरी वॉचेस, राइट। सो जो लग्जरी वॉचेस के जो डेलिकेट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं, वो बनाने का काम ये कंपनी करती है। एंड कंपनी के काफी सारे यूरोपियन क्लाइंट्स हो जाते हैं, यूएस में कंपनी एक्सपांड कर रही है। सो ये कंपनी का बिजनेस हो जाता है, राइट। एंड बिकॉज इन 2024 एंड 25 इस बिजनेस में बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिख रहा था, एंड दैट इज द रीजन इफ यू सी कंपनी की सेल्स इन द ईयर ऑफ 2020 आफ्टर द कोविड पेंट अप डिमांड कंपनी को 50%, 37% एंड 24% की ग्रोथ दिखाई दी थी, जो एक तरह से डी ग्रो हुई है। सो इन 2025 इफ यू सी कंपनी ने डी ग्रो किया 18.46%। सो पहले जो कंपनी 48 की स्पीड में चल रही थी, 48% की स्पीड में चल रही थी, वो डी ग्रो होके हो गया अराउंड 18% के आसपास, एंड दैट इज द रीजन व्हाई कंपनी का प्राइस जो है वो थोड़े डिक्लाइनिंग फेज में है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इन्वेस्टर्स ने कंपनी को थोड़ा बहुत पनिश किया है। बट द थिंग इज दैट द वैल्यूएशन कंफर्ट इज देयर, एंड अगर ये मार्केट फिर से रिवाइव होता है, एंड ऑल्सो कंपनी एक नए ब्रांड को बिल्ड कर रही है फेवरे लेबू करके, और ये ब्रांड अगर मार्केट में एक्सेप्टेंस हासिल हो जाता है इस ब्रांड के लिए, दिस इज द वॉच ब्रांड, तो अगर ये ब्रांड सक्सेसफुल होता है तो ये भी एक बहुत
बड़ा ग्रोथ फैक्टर हो सकता है इस कंपनी के लिए. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन दिस पर्टिकुलर कंपनी इज देयर. सो अगर कंपनी फिर से बैक ऑन ट्रैक एंड ग्रोथ दिखाने लगती है तो दिस कंपनी कुड बी अ रियली गुड पोटेंशियल कंपनी हो सकती है. सो दैट इज द रीजन व्हाई दिस कंपनी इज देयर इन माय वॉच लिस्ट. द नेक्स्ट कंपनी इन द लिस्ट इज आरती फार्मा. एंड आरती फार्मा, व्हाई दिस कंपनी इज देयर, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इन द लास्ट क्वार्टर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, जिसकी वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस ड्रास्टिकली गिरा इफ यू सी. बट इस गिरते मार्केट में प्रमोटर्स ने बहुत ही बड़े क्वांटिटीज में शेयर्स उठाए. इफ यू सी अराउंड 14 करोड़ की बाइंग हुई है इस पर्टिकुलर कंपनी में. सो दैट इज देयर. एंड व्हाट दिस कंपनी डज, सो यहाँ पर इफ यू सी कंपनी के 3 बिजनेस सेगमेंट हो जाते हैं. द फर्स्ट वन जो मेजर बिजनेस सेगमेंट हो जाता है, जो हो जाता है ज़ैंथिन डेरिवेटिव्स का, राइट. ज़ैंथिन डेरिवेटिव्स कहाँ पे यूज होते हैं? कोला ड्रिंक्स में यूज होते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स में यूज होते हैं, फार्मास्यूटिकल में यूज होते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल में यूज होते हैं, राइट. एंड यहाँ पर कंपनी के काफी सारे क्लाइंट्स भी हो जाते हैं बड़े बड़े. एंड इफ यू सी कंपनी का ग्लोबल मार्केट शेयर अराउंड 20 to 25% के आसपास हो सकता है आफ्टर द कैपेसिटी एक्सपांशन विच इज गोइंग ऑन इन दिस पर्टिकुलर कंपनी. सो दिस इज अबाउट द ज़ैंथिन डेरिवेटिव्स. नाउ कंपनी का जो मेजर फोकस एरिया है दैट इज इन दीज 2 बिजनेस वर्टिकल्स, एपीआई इंटरमीडिएट्स एंड ऑल्सो सीडीएमओ. एंड यहाँ पर अगर कंपनी अच्छे से ग्रो करती है, फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ सीडीएमओ कंपनी इज टारगेटिंग द ग्रोथ ऑफ 30 to 40%, राइट. अगर ये ग्रोथ कंपनी में दिखाई देने लगती है तो कंपनी की री रेटिंग हो सकती है एंड कंपनी का प्राइस एप्रिसिएशन हो सकता है. दैट इज व्हाट माय इन्वेस्टमेंट थीसिस इज इन दिस पर्टिकुलर कंपनी. नाउ क्या ये होगा नहीं होगा ये मैनेजमेंट को भी नहीं पता. एंड नाउ इफ यू सी कंपनी किस तरह से ग्रो की है इन सीडीएमओ स्पेस. सो FY23 में अगर हम देखें कस्टमर्स, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स एंड अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स 12, 13 एंड 13 थे रिस्पेक्टिवली, जो बढ़ के इन H1 ऑफ FY26 21, 39, 20 हो गए. सो दिस इज द ग्रोथ, दिस इज अ रियली गुड ग्रोथ. जो कंपनी का जो फोकस एरिया है वहां पर कंपनी इस तरह की ग्रोथ दिखा रही है कि 12, 13, 13 से कंपनी ने अपने कस्टमर्स, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स एंड अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को 21, 39 एंड 20 किया, राइट. अगर इतने ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स है इसमें से अगर 1 या 2 प्रोजेक्ट्स भी कमर्शियल होते हैं एंड सक्सेसफुल होते हैं तो कंपनी की स्केल बदल सकती है. नाउ ये कब होगा, कैसे होगा, वो ना मुझे पता है ना मैनेजमेंट को पता है, बट अगर ये होगा सो बहुत अच्छा ग्रोथ कंपनी दिखा सकती है. एंड दैट इज व्हाट आई एम एज एन इन्वेस्टर betting on in this particular company. And also the valuation comfort is there, and also the promoter buying is also happening. So that is the reason why this company is there in my radar. Moving ahead, the next company in the list is Cross Limited. Now why this company is there? Again इसमें इस कंपनी में भी एक तरह से प्रमोटर बाइंग हो रही है. सो इफ यू सी कंपनी के प्रमोटर ने 67.99% से अपनी होल्डिंग को 68.38% किया है इन लास्ट 2 quarters ओनली. सो दैट इज देयर. एंड ऑल्सो कंपनी की एक नई फैसिलिटी लाइव गई है विच इज द टिपिंग जैक्स फैसिलिटी, जो कंपनी का मैनेजमेंट कह रहा था फ्रॉम लास्ट 2 quarters. एंड इफ यू सी ऑन द डेट ऑफ 19th December कंपनी ने कम्युनिकेट किया that we wish to inform you that company has launched a new product tipping jacks in the trailer segment. The company has strong presence in trailer business of axle and suspension in various states where trailer manufacturer use cross brand. And यहाँ पर कंपनी ने टिपिंग जैक्स ये नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जहाँ पे कंपनी की ग्रोथ दिख सकती है. सो दैट इज देयर. इन कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है? कंपनी का बिजनेस मॉडल है इन सारे पार्ट्स को बनाना फॉर कमर्शियल व्हीकल्स एंड ट्रैक्टर्स, राइट. सो द मेजर हीरो प्रोडक्ट कंपनी का हो जाता है दैट इज द ट्रेलर एक्सेल, जहाँ से कंपनी का 41% ऑफ रेवेन्यू आता है ट्रेलर एक्सेल एंड सस्पेंशन से, राइट. एंड बाकी के जो प्रोडक्ट्स है जैसे कमर्शियल व्हीकल कंपोनेंट से कंपनी का 40% रेवेन्यू आता है, ट्रैक्टर कंपोनेंट से कंपनी का 11.1% रेवेन्यू आता है, एक्सपोर्ट से कंपनी का 4.2% रेवेन्यू आता है एंड अदर से कंपनी का 2% रेवेन्यू आता है, राइट. एंड कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, लीक्स जैसी बड़े बड़े कंपनीज के नाम आ जाते हैं. एंड ऑल्सो ये सारे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हो जाते हैं, राइट. एंड द मेजर ग्रोथ ड्राइवर फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी इज द टिपिंग जैक्स फैसिलिटी विच हैज कमेंस्ड. एंड ऑल्सो कंपनी सीमलेस पाइप्स को यूज करके ट्रेलर एक्सेल बनाना चाहती है जहां से कंपनी के मार्जिन एक्सपांड हो सकते हैं. So that is also there. So this is about a Cross Limited. Moving ahead, the next company in the list is Vishnu Chemicals Limited. So in the case of Vishnu Chemicals Limited, Vishnu Chemicals Limited क्या करता है? तो ये कंपनी क्रोमियम एंड बेरियम सेगमेंट में काम करती है एंड इट इज द लीडर, वन ऑफ द लीडर इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, राइट. एंड ये जो केमिकल्स है वो कहाँ पे यूज होते हैं? सो ये केमिकल्स आपके डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा जगह पे यूज होते हैं, जैसे कि लेदर सोफा, सिरेमिक टाइल्स, नॉब्स, क्लीन बॉटल, रेफ्रिजरेटर कॉइल्स, स्टील केटल एंड ऑल दीज सेगमेंट्स, सोडियम डाइक्रोमेट, जो सारे डेरिवेटिव्स हो जाते हैं बेरियम एंड क्रोमियम केमिकल के, राइट. सो क्रोम ऑक्साइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये सारी केमिकल्स बनाती है पर्टिकुलर कंपनी एंड ये सारे केमिकल्स इन सारे सेक्टर्स में यूज होते हैं. तो इफ यू सी बहुत सारे यूज केसेस है ये पर्टिकुलर केमिकल्स के, राइट. एंड दैट इज देयर. एंड यहाँ पर भी कंपनी में प्रमोटर बाइंग हो रही है जहाँ पर 68.36% से जो प्रमोटर होल्डिंग है वो बढ़ के 69.21% हो चुकी है. इस कंपनी के ऊपर भी डिटेल में हमने डिस्कस किया है इस एपिसोड में, यू कैन चेक इट आउट. मैं अभी आई थिंक बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, सो हर एक कंपनी को डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा, बट दिस इज द वीडियो. एंड अगर हम
रीसेट अपडेट की बात करें तो इन लास्ट क्वार्टर कंपनी ने अपने रेवेन्यू को 16% से, बट बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी ने अपने प्रॉफिट को 43.96% से ग्रो किया। सो दैट इज अ रियली गुड थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपनी। एंड इस क्वार्टर में कंपनी कैसा परफॉर्म करती है, दैट इज द की थिंग विच हैज टू बी सीन। एंड जब कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं तब मैं आप सबके साथ ऑफकोर्स डिस्कस करूंगा, बट इस कंपनी के ऊपर डिटेल एपिसोड आप ये एपिसोड चेकआउट कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेटल स्टॉक्स। सो मेटल स्टॉक्स के ऊपर भी हमने लास्ट एपिसोड में ही डिस्कस किया था। एंड मेटल स्टॉक्स एक तरह से बुल फेस से जा रहे हैं। अगर मार्केट में एक सेक्टर जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा फिलहाल जा रहा है तो दैट इज द मेटल सेक्टर। एंड यहाँ पर 3 कंपनीज जो मैंने अपने वॉच लिस्ट में रखी है, इंफा, आशापुरा माइनकेम्स जहाँ पर प्रमोटर बाइंग भी हो रही है, एंड जयसवाल नेको। इन तीनों कंपनी के ऊपर डिटेल में हमने डिस्कस किया है इस एपिसोड में, यू कैन चेक इट आउट। सो दीज आर द 10-12 स्टॉक्स जो मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहता हूं इन दिस एपिसोड। ऑल्सो दिस संडे वी आर गोना डिस्कस मोर ऑफ दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स जो मेरी प्रिपरेशन में से, मेरी वॉच लिस्ट में से, जो हम डिस्कस करेंगे दिस संडे सुबह 11 बजे RPR session analysis में. So make sure to attend that class as well. You can use code HNY 2026 to get 26% discount for 24 hours as well. And अगर हम बात करें as a conclusion, I just want to say कि we have seen nothing in last 1.5 year. जिस तरह से मार्केट में तूफान आया, that is nothing. अगर हम कोविड की बात करें, अगर हम 2008 के क्रैश की बात करें, अगर हम 2001 के क्रैश की बात करें, हमने कुछ नहीं देखा. एंड ये जो शेलो साइकिल्स है वो आती रहेगी. 1 साल 2 साल बाद अगर हम देखें तो 3 साल बाद अगर हम देखें तो ये तरह की साइकिल बहुत फ्रीक्वेंटली हमने मार्केट में देखी है एंड आगे भी आती रहेगी. यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एज एन इन्वेस्टर कि कुछ भी हो जाए, आपको बस सीखते रहना है, आपको बस नई नई कंपनीज एंड आइडियाज को और बिजनेस को परखते रहना है. एंड जहां पर भी आपको ग्रोथ दिख रही है वहां पर आपको रहना है. वेयर द ग्रोथ इज यू हैव टू बी देयर. मेटल एंड माइनिंग सेक्टर में फिलहाल ग्रोथ है, यू हैव टू बी देयर. एटलीस्ट यू हैव टू स्टडी कि क्या हो रहा है जिसकी वजह से मेटल एंड माइनिंग सेक्टर ग्रो हो रहा है. अगर हम देखें गोल्ड लोन में ग्रोथ आ सकती है, क्यों आ सकती है, एंड यू हैव टू बी देयर, राइट. अगर हम देखें कि TDPS इतने अच्छे से अपने ऑर्डर बुक को ग्रो कर रहा है तो क्यों कर रहा है एंड कब तक ये सस्टेन हो सकता है. एंड जब तक ये सस्टेन हो रहा है तब तक यू विल बी देयर इन दिस पर्टिकुलर ग्रोथ जर्नी. जैसे ही ऑर्डर बुक डिटोरिएट होने दिखने लगी, जैसी जो कैपेक्स साइकिल्स है हाइपरस्केलर्स की वो कम होने लगी इन द केस ऑफ TDPS, यू वुड बी द फर्स्ट वन टू टेक एक्शंस, राइट. सो इस तरह से आपको अप्रोच करना है. एंड राइट नाउ यस, इवन दो द कंपनीज इज ग्रोइंग, रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, बट मार्केट कंपनीज को एप्रिशिएट नहीं कर रहा. ये भी हमें देखने मिलेगा एंड ये भी साइकिल्स आगे भी हमें देखने मिलेगी. बट यू हैव टू बी वेयर द ग्रोथ इज. एंड जब मार्केट कंडीशन इंप्रूव होगी तो दीज आर द सेट ऑफ स्टॉक्स जो सबसे पहले एप्रिशिएट हो सकते हैं. एंड देखो दोस्तों, द थिंग इज दैट पेसिमिस्टिक बहुत अच्छा साउंड करता है क्योंकि वो हमारे डर को ट्रिगर करता है कि अरे हाँ यार ये हो सकता है, अरे हाँ यार ये हो सकता है. डर बहुत अच्छा साउंड करता है, बट देयर इज नो पॉइंट ऑफ बीइंग पेसिमिस्टिक. दोस्तों, आप अगर चाहोगे कि दुनिया खत्म हो जाएगी, हम बहुत बड़े क्रैश में चले जाएंगे, वॉर होने लगेगी, ये होने लगा, वो होने लगा, साउंड बहुत अच्छा करता है, सुनने में बहुत मजा आता है, बट द थिंग इज दैट देयर इज नो पॉइंट ऑफ बीइंग पेसिमिस्टिक. यहाँ पर किसी का फायदा नहीं हो रहा. सो रेदर बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द मार्केट एंड अबाउट द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री एंड ऑल्सो द एंटायर वर्ल्ड, राइट. आई जस्ट विश कि हम सबके लिए 2026 अच्छा हो, 2025 जैसा ना हो. एंड अगर टेरर सिचुएशन सॉल्व हो गई इंडिया एंड US के बीच में तो दिस कुड बी अ कैटलिस्ट फॉर द मार्केट moves as well. On that note also, thank you so much for watching this episode. I hope आपको ये एपिसोड पसंद आया हो. अगर आपके माइंड में कोई ऐसी कंपनी का आइडिया है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड मिलते हैं ऐसे ही नए एपिसोड में. तब तक के लिए जय हिंद एंड हैप्पी न्यू ईयर.